क्या हो अगर ये जो पूरा का पूरा जहाज जिस पे ये लोग घूम रहे हैं वो पूरा का पूरा जहाज ही नकली हो। क्या हो ये जो पूरी रियलिटी है जो आप सोच रहे हो वो सिर्फ आपके दिमाग में चल रही हो। क्या हो अगर सारी चीज़ें आपके आसपास चल रही है वो सिर्फ एक नाटक था। दिमाग घूम जाएगा, सारी चीज़ें धीरे धीरे रिवील होने वाली है और सीजन फिनाले नेक्स्ट एपिसोड ही है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। 1899 का 7th एपिसोड आ चुका है, तो केम छो मंडली, मौज माने। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड हम शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में डैनियल और मोरा को दिखाया जाता है, जो दोनों वही अपना कामकाज करते हुए दिखाए जा रहे हैं। डैनियल मोरा को आई लव यू कहता है और मोरा भी अपना प्यार बयान करती है उसके साथ। डैनियल भी अपने प्यार का इजहार करता हुआ है और दोनों एक दूसरे के साथ दिमाग के रिलेटेड बातें करनी शुरू कर देते हैं। मोरा भी उसे सच्चाई और रियलिटी और दिमाग, उन सब के कनेक्शंस और सारी चीज़ों के बारे में वो डैनियल से बात करती है। तो डैनियल कहता है यार तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो यार, इन सब चीज़ों को अभी कहाँ ला रही हो बीच में। मोरा कहती है कि मुझे कुछ खाना है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही आवाज़ वह बहुत ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देती है सबको, वहाँ पे जो डैनियल है उसको, कि इनिशिएटिंग शट डाउन। डैनियल बाहर जाता है और देखता है कि मोरा गायब है और उसके कपड़े भी वहीं पे पड़े हुए हैं और मोरा पता नहीं कहाँ जा चुकी है। डैनियल की आँख खुलती है। वो मोरा को कहता है कि शटडाउन फिर से शुरू हो गया है, फिर से लोग मरने लगेंगे, मुझे कुछ भी हो जाए ये दरवाजे से बाहर निकालो। क्योंकि लास्ट एपिसोड में आपको अगर याद हो तो मोरा ने उसे दरवाजे के अंदर बंद कर दिया था। मोरा वहाँ से चली जाती है डैनियल को बाहर निकाले बिना ही। एपिसोड का नाम है द स्टॉर्म, यानी तूफान। मोरा वापस जहाज़ में पहुँच चुकी है जहाँ तूफान आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला। टोवी सबको कहती है कि ऐसे तूफान में जहाज़ का बचना नामुमकिन है, हमें जो कैप्टन है उनको ढूंढना ही होगा, कुछ भी हो जाए। क्लेमेंस कहती है कि इंजन रूम से लोगों को बुलाना होगा, शायद वो लोग भी फंसे हो, उनमें से किसी को ये चलाना आता हो या फिर क्या हो। वर्जीनिया के हाथ पर वो जो काली वाली चीज़ थी वो और भी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो चुकी है। वर्जीनिया कहती है कि मैं यहीं पे रुकती हूँ, आप लोग जाके वहीं पे जो इंजीनियर रूम है वहाँ पे चले जाओ, उन लोगों को बताओ। बाकी सब मोरा और एक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो जो वर्जीनिया है वो भी कहती है कि जो मोरा है उसको ढूंढो या फिर कैप्टन, दोनों को ढूंढो। उधर डैनियल एक रॉड से खिड़की वाली जो उस जगह होती है ना उसको तोड़ देता है और उसके सामने बहुत सारे वायर्स और एक जगह दिखती है उसको, जो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। वो मोरा सेकंड कैप्टन को कहती है कि एक कहाँ है, तो सेकंड कैप्टन कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। और वो भी भाई, वो भी कंफ्यूजिंग आदमी है यार। वो पहले उसके मोरा के पापा को मिलता है पर यहाँ पे आके झूठ बोल रहा है। मोरा सीधा वर्जीनिया के पास पहुँच जाती है। वर्जीनिया मोरा को पूछती है कि ये सब कुछ क्या है, पर मोरा कहती है कि इस सब चीज़ों को बस एक सपना समझो। वर्जीनिया को कुछ भी समझ नहीं आता कि यार किस बात के सपने और किस चीज़ की बारे में बातें कर रही है। सेकंड कैप्टन उन सब चीज़ों को जो चीज़ें ना उनसे बचकर जो मशीन है ना वहाँ तक पहुँच जाता है और एक चीज़ निकालता है वहाँ से, जो डिब्बे और कैबिन है उसमें से एक चीज़ निकालता है। एक अजीब सी चीज़ है वो, जिसके अंदर 1899 जो ईयर है उससे अलग ही एक टेक्नोलॉजी वाली कोई चीज़ दिख रही है। पता नहीं किस बात की चीज़ है, कुछ अलग ही है उसके अंदर। उसमें से एक ब्लूप्रिंट जैसे जहाज़ होता है उसके ब्लूप्रिंट जैसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है। वो उसमें उस बच्चा है ना जो गायब हो गया है उसको ढूंढने की कोशिश करता है कि कहाँ है वो बच्चा। वहाँ पे पूरे के पूरे जो जहाज़ है ना उसके चप्पे चप्पे की चीज़ें उस डिवाइस में दिख रही होती है उसे। मोरा उन दरवाज़ों से सीधा जंगल में पहुँच जाती है। एक की फैमिली जहाँ पर थी उन्हीं जगह पर वहाँ पे मोरा पहुँच जाती है। वहाँ पर मोरा जाती है और एक को ढूंढना शुरू कर देती है। वहाँ और कोई नहीं, उसे एक की बीवी मिलती है। वो मोरा को कहती है कि तुम खो गई थी, तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हें काम क्या है, और यही चीज़ कंटिन्यू वो बोलती रहती है। तो मोरा थोड़ी डर जाती है और वो वहाँ से घर से बाहर निकल जाती है। डैनियल उस तार वाली जगह थी ना वहाँ से सीधा निकलकर कहीं और ही पहुँच जाता है। उसे क्रॉस वाला लॉकेट उसके सामने पड़ा हुआ दिखाई देता है और आसपास की चीज़ें जैसे बिगड़ रही हो ऐसा दिखाई दे। जैसे पहले चीज़ें खोली थी ना मोरा ने कि एक जगह पे जो लगा था और फिर उसने एक चीज़ पूरी खोल दी थी, वैसे ही आसपास सब थोड़ा बहुत टूटना शुरू हो चुका है डैनियल के आसपास। डैनियल क्या क्या कर रहा है वो सब कुछ मोरा के पापा देख रहे हैं। जो भी चीज़ें कर रहा है ना वो सारी मोरा के पापा देख रहे हैं एक जगह पर बैठ के। जहाज़ में सब लोग मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं, सारे लोग मरने वाले हैं। टोवी सबको आगे बढ़ने के लिए कहती है पर उसकी माँ अभी भी वही ईश्वर हमें बचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उन्हीं चीज़ पे लगी हुई है और वो उन लोगों के साथ नहीं जाती।
ईडन आने से मना कर देती है, पर एंकर उसकी जो बेटी है उसको समझा देता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारी माँ ईडन के साथ ही रहूँगा उसके आखिरी मौक़ों पे, और टोवी आगे बढ़ जाती है। डैनियल एक और दरवाजे से बाहर आता है। वहाँ पर ओलेग के पास जो था ना वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो वाली फ़ोटो वहाँ पे गिरी हुई है, पर एक खून जैसी चीज़ भी वहाँ पे लगी हुई है जो रू वहीं पे आगे जा रही है। वो उसके सामने एक दरवाज़ा खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। नीचे इंजन रूम में काम कर रहे लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। टोवी सबको नीचे आकर तूफ़ान के बारे में बताती है। फ्रेंड्स बल्क हेड्स को बंद करने जाता है और ओलेग जाता है ऊपर, जहाँ पे कैप्टन वो सारी शिप और सारी चीज़ें संभालती है, वहाँ पे चढ़ा जाता है, और उसके साथ साथ लिंगी भी चढ़ी जाती है। मोरा उस जो हमारा 1000 बोल सकते हैं 1013 एक दरवाज़ा है जो रूम है, उसके अंदर सीधा चली जाती है। वहाँ का दरवाजे पर उसको उसकी ही फ़ोटो मिलती है, और ये शायद जो हमारे डैनियल है उसका रूम हो सकता है। उसको वहीं पे मोरा की भी फ़ोटो मिलती है। वो उसके दरवाजे से अंदर चली जाती है। वो सीधा एक अलग ही रूम में पहुँच चुकी है। ये वो रूम है जहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में मोरा और डैनियल थे ना, ये वही रूम है, पर थोड़ा बहुत अलग दिख रहा है, थोड़ा पुराना दिख रहा है। मोरा को थोड़ा थोड़ा सब याद आना शुरू हो जाता है, थोड़ा बहुत उसको झलकियाँ आनी शुरू हो जाती है। वो डैनियल, मोरा और उसके बच्चे के फ़ोटोज़ के बारे में सारे, और ये कोई और नहीं, जो मतलब बोल सकते हैं कि डैनियल ने हाँ लास्ट एपिसोड में कहा था ना कि जो मोरा को कहा था कि हम 12 साल से हमारी शादी हो चुकी है, तो वहाँ पे जो बच्चा अभी जो एकदम सस्पिशियस दिखता है, जो एकदम अलग दिखता है, उसकी भी फ़ोटो है, तीनों एक साथ है। डैनियल एक दरवाजे से बाहर आता है। उस क्रॉस के पास की कब्र खोलकर वो अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो अंदर जाता है तो सीधा उस बच्चे के पास पहुंच जाता है। वो बच्चा कहता है कि वो सब कुछ फिर से हो रहा है। डैनियल बताता है कि वो लोग इससे बंद कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए, पर तुम सही थे। वो वो बच्चे को कहता है कि तुम सही थे, हम कभी इतना दूर नहीं आए। बच्चा है ना, वो डैनियल से पूछता है कि आपको कोड मिला या नहीं, और मॉम मिली या नहीं तुम्हें। तो डैनियल बताता है कि उसे अभी तक कुछ भी याद नहीं आया है, पर हम उससे वहाँ से निकाल लेंगे, उसे सब कुछ याद करना ही होगा। वो बच्चा डैनियल को रिंग देता है और कहता है कि इस बार माँ को जागना होगा, उसे जगा देना होगा। यानी जो बच्चा है अभी वो मोरा का बच्चा है, मतलब डैनियल और मोरा का बच्चा है वो। इधर सेकंड कैप्टन बच्चे की लोकेशन ढूंढ चुका है उस डिवाइस से। वो कोई सिग्नल भेजता है डिवाइस से, वो हो सकता है कि वो उसके जो मोरा के पापा है उन्हीं को भेज रहा हो। ओलेग और लेंगी कैप्टन की जगह पर पहुंचकर जहाज़ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर इतने बड़े तूफान में कैसे ही वो पूरे जहाज़ को संभाल पाएंगे। डैनियल देखता है कि मोरा को वो फ़ोटो मिल चुकी है और वो उसी रूम में जा चुकी है। वो मोरा के पास पहुंच जाता है। वो उससे बचकर जो बच्चा है ना उसका नाम कहता है, मतलब समझाता है उसे कि ये हमारा ही बेटा है, और उसका नाम बताता है और कहता है कि उसका नाम है एलियट। मोरा कहती है कि मैं तो माँ कभी भी बन ही नहीं सकती, बच्चा हुआ तो मुझे याद तो होना चाहिए अगर मेरा बच्चा होता तो। डैनियल बताता है कि वो एक गलत याद है तुम्हारी जो चेंज की गई है, क्योंकि तुम उसे भूलना चाहती थी इसलिए सब कुछ हुआ। तुम उस दर्द से छुटकारा पाना चाहती थी। मैं जानता हूँ तुम्हें अंदर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें याद है। डैनियल प्यार से मोरा को संभालने की कोशिश करता है। मोरा को थोड़ा बहुत सारी चीज़ें याद आने भी लगती है, पर तुरंत वो कहती है कि ये सब कुछ सच नहीं हो सकता, ये सारी रियलिटी नहीं है, तुम भी नहीं हो रियल। डैनियल कहता है कि तुम सब यहाँ पे फंसे हुए हो। तुम्हें वो सारी चीज़ें समझाता है कि तुमने ही कहा था ना कि ये कहा था कि हम ये कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि हमारे जो दिमाग है ना उसको सच्चाई स्टिमुलेट करती है या फिर उसके ख्याल स्टिमुलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें तुमने ही मुझे बताई थी, ये सच नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही है, इस सारी की सारी एक सिमुलेशन है। प्लेटो की केव एलिगोरी ऐसे कोई थियोरी या फिर कुछ है, ऐसा वो डैनियल जो हमारी मोरा है उसको समझाता है कि ऐसे कोई थियोरी है, ऐसा कुछ है प्लेटो उसका। तुम दीवार पर परछाइयाँ देख रही हो, पर तुम्हें लगता है वो सच है। उन्हें ध्यान से देखोगी तो पता चलेगा कि वो परछाई किस चीज़ से बन रही है। तुम सब कुछ भूल रही हो, जो सच क्या है तुम्हें याद करना होगा। कुछ भी हो जाए ना, सच को याद करना ही होगा, वरना तुम्हारी चेतना यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। सायरन एकदम से शुरू हो जाता है आसपास। डैनियल कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। यानी डैनियल का कहने का मतलब ये था कि आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही है वो सारी की सारी एक सिमुलेशन है, मतलब जो बोलते हैं ना कि एक प्रोग्रामिंग से चल रहा है, मतलब जो हो रहा है वो रियल नहीं है, तो कंप्यूटर से या प्रोग्राम से चल रहा है सारी चीज़ें।
जहाज़ पूरा का पूरा जो तूफ़ान है ना उसमें हिले जा रहा है। उस तूफ़ान भाई अब उड़ने ही वाला है, मतलब ख़त्म होने वाला है पूरा तूफ़ान। हमारा जो मेन जहाज़ है वो वर्जीनिया उस लेटर को देखती है जिस पे उसका नाम भी है, और ये सारी चीज़ें जो मोरा का पापा है वो देख रहा है। उनको बता दिया जाता है, मोरा के पापा है उनको, कि बच्चा है ना वो मिल चुका है, यानी एलियट मिल चुका है। सेकंड कैप्टन सीधा उस बच्चे को यानी एलियट को वहाँ पे वहाँ निकाल के वहाँ पे पहुँच जाता है। डैनियल मोरा को बताता है कि वो सिमुलेशन को बंद कर रहे हैं। एक कोड है जो ये सब कुछ रोक सकता है। सब कुछ रीस्टार्ट होने से पहले उसे रोकने का एक वही तरीका है, जो चाबी या फिर कुछ भी कोड या फिर कुछ भी हो सकता है। वो जहाज़ पर ही है। तुम्हें याद करना होगा कि वो क्या है। तुम्हें उससे कहीं पे छुपाया था और फिर तुमने ही उसे भुला दिया, यानी कोड को तुमने ही छुपाया था और तुमने ही भुला दिया। कोड कोई चीज़ या फिर कोई भी नाम या फिर कोई चीज़ या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई चाबी या फिर कुछ भी हो सकता है। मोरा उसका लॉकेट निकालती है जिसके अंदर एक चाबी होती है। ये सब कुछ मोरा के पापा देख रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हो रही है, डैनियल मोरा बातें कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसके पापा देख रहे हैं। नीचे लूसियन एकदम से बेहोश हो जाता है और उसको वही जो उसको दौरे पड़ते थे वही चीज़ होती है। तो उसकी दवाई के लिए जेरोम और क्लेमेंस उसे लेके ऊपर पहुंच जाते हैं। जो उसको दवाई देनी उसके लिए उस दोनों निकल जाते हैं उसके लिए। कोयला डालने वाले बस अब एंजल और रमीरो ही बचे हुए वहाँ पे। मोरा और डैनियल एक रूम तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो सेकंड कैप्टन उस मशीन को चलाने आया था। वो उस मशीन को निकालता है और कहता है कि प्रोग्राम्स में कुछ चीट्स भी होते हैं, मतलब प्रोग्राम्स को हम चेंज भी कर सकते हैं, चीट्स भी कर सकते हैं। तुम जैसे ही जागोगी सब कुछ तुम्हें समझ आ जाएगा। डैनियल उसका डिवाइस मांगता है मोरा से और उस डिवाइस से जो ये नई वाली डिवाइस है उसको कनेक्ट करता है। जैसे ही वो लोग हमें फ्लश करेंगे ना, सब कुछ फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इन सब की तरह सब कुछ आर्काइव में चला जाएगा, पर इस बार वो अलग होगा। मैं हम दोनों को इसमें जोड़ दूंगा, तो हम जो सेम पोर्ट है ना उनसे ही निकलेंगे और हमें और समय मिल जाएगा। ऐसे अनगिनत बार ये सारी चीज़ें है ना वो हो चुकी है, और एक सिमुलेशन को 8 दिन तक चलाना होता है। 8 दिन तक वो पूरा का पूरा चलता है। कोई भी जहाज़ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया आज तक। लूप में फंस जाते हैं सारे के सारे जहाज़। सिमुलेशन के बाद सिमुलेशन आते ही जाते हैं। जो एलियट है ना उसके पास वो मतलब जाना होगा। वो बताता है कि हमें जो एलियट है मतलब हमारा बच्चा है उसके पास पहुंचना होगा। ऊपर लिंगी को उसकी माँ दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ओलेग जहाज़ छोड़ के लिंगी को रोकने पहुंच जाता है क्योंकि लिंगी सीधी उसकी माँ को बचाने के लिए पहुंच चुकी है। खतरनाक तूफान में लिंगी फंस जाती है क्योंकि उसकी माँ तो वहाँ थी नहीं, पर उसे लिंगी को दिख रही थी तो वो भी फंस जाती है। ओलेग उसे बचा लेता है लिंगी को, पर एक खतरनाक पानी का फोर्स आता है उसके सामने और ओलेग सीधा वो समुंदर के अंदर चला जाता है, यानी वो मर चुका है अब। जेरोम लोग लूसियन को ले आते हैं रूम के अंदर दवाई देने के लिए, पर लूसियन की डेथ हो चुकी है, यानी वो अब नहीं रहा। नीचे इंजन रूम में भी तबाही शुरू हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। एंजल घायल हो जाता है बहुत गंदे तरीके से, और वो अपने प्यार का इजहार रमीरो को करता है कि भाई मैं तुम्हारा प्यार नहीं समझ पाया, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया था, सब कुछ बहुत कुछ बोलता है, और वहीं पे वो मर जाता है, यानी एंजल की भी डेथ हो चुकी है। फ्रेंड्स और टोवी खुद को बचाते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं, पर रूम का दरवाज़ा अभी भी बंद नहीं हो रहा था क्योंकि पानी का फोर्स ही इतना ज़्यादा होता है। ईडन भी अभी भी ईश्वर 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 ही करे जा रही है। फ्रांस लोग पानी में फंसे हुए होते हैं, दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था उसकी वजह से। फ्रांस सीधा दरवाजे के बाहर जाता है और वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि टोवी है वो बच पाए। सारे मरे हुए लोग मोरा के पापा देख रहे हैं कि ये लोग मर रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं, वैसे मर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मोरा के पापा देख रहे हैं। सेकंड कैप्टन उस बच्चे को लेके वहाँ पे पहुँच जाता है। मोरा के पापा हैं वो कहते हैं कि ये लोग हमेशा यही गलती करते रहते हैं और मरते रहते हैं ऐसे ही, क्योंकि अपने इमोशन से छुटकारा नहीं पा रहे ये लोग बिल्कुल भी। वही उन्हें कमज़ोर बनाता है, यानी इमोशंस ही उन्हें कमज़ोर बनाता है। इंसान की फितरत है कि वो सबसे बड़ी उसकी कमी है, यानी जो इमोशंस और सारी चीज़ें वो उसकी सबसे बड़ी कमी है। फैसलों का आधार प्यार और नफ़रत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बेवकूफ़ भरे जो एहसास हमें उलझन में डाल देते हैं। मोरा और डैनियल बच के एक रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर नीचे दरवाज़ा ही नहीं है। एक आवाज़ आती है, मतलब वहाँ हर जगह पे दरवाज़ा होना चाहिए पर वहाँ पे दरवाज़ा ही नहीं है। एक आवाज़ आती है मोरा के पापा की, जो कहते हैं कि तुम लोग काफ़ी पास आ चुके हो हमारे।
एक्सेस को फिर से हासिल करने के लिए प्रोमीथियस का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा समझदारी चीज़ थी। फिर भी तुमने नाकाम रहे ये सारी चीज़ों करने से। ये मोरा के पापा ही बोल रहे होते हैं। जहाज़ के सारे लोग मर जाएंगे, सिमुलेशन फिर से शुरू होगा। मोरा, तुम्हारे पास एक चीज़ है जो मुझे चाहिए, मुझे वो चाबी चाहिए। उसके बदले में तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा। यानी जो उसके पापा है उसको जो मोरा के पास वो लॉकेट के अंदर चाबी थी वो चाहिए, और उसके बदले उसके बेटे को वो लोग दे देंगे, एलियट को दे देंगे। डैनियल वो चाबी लेकर निकल पड़ता है उसके बेटे को बचाने के लिए। मोरा के पापा उस पिरामिड को खोलते हैं जिसमें वो चाबी की जगह भी है। वो कहते हैं कि केरबेरोस को आर्किव में भेज दिया जाएगा। तुम्हारी माँ मेरे पास चाबी लाएगी, यानी मोरा मेरे पास चाबी लाएगी। वो बच्चे को, एलियट को बोल रहा होता है कि तुम्हारी माँ मेरे पास चाबी लाएगी और आखिरकार सब कुछ ख़त्म होगा। आवाज़ आती है शटडाउन शुरू, और एकदम से काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 10, 9, 8, 7 काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जहाज़ पर लिंगी देखती है कि जहाज़ एक बहुत बड़े वर्लपूल में फंस चुका है, यानी बवंडर के अंदर फंस चुका है। वहाँ उसको उसके सामने एक बहुत ही बड़ी रोशनी दिखाई देती है। एक अपना मस्त दारू पी के बैठा हुआ है क्योंकि उसके आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है उसे, और ना इंजन बंद है, वो प्रोमीथियस में फंसा हुआ है तो उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो बाहर आवाज़ सुनाई देता है एक खतरनाक वाली, और वो बाहर ऊपर जो शिप है ना उस पर पहुँच जाता है। वो बाहर जाता है और देखता है कि एक जहाज़ पानी से बाहर आ रहा है, यानी वहाँ पे एक वर्लपूल बन रहा है और उससे एक जहाज़ बाहर आ रहा है। वो वर्लपूल एकदम से बंद होता है और उसके सामने मोरा और जितने भी लोग अभी जो केरबेरोस थे उसमें बचे हुए थे वही लोग बाहर आते हैं। और ये भाई और कंफ्यूजिंग बन चुका है, क्योंकि भाई वर्लपूल के अंदर जाना, भाई कोई पैदा जिंदा नहीं होने वाला, तो भी ये चीज़ कैसे हो रही है कुछ भी नहीं पता। सारे राज को लेंगे 8th एपिसोड में, तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड यानी फिनाले में। तब तक के लिए बाय बाय।